स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में अब एक और अहम पड़ाव आया है। एक बड़ा इल्जाम सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में लगाया कि यह मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि हत्या का भी हो सकता है। विकास सिंह जो कि सुशांत के पिता के सिंह के वकील हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुशांत के गले पर जो निशान पाए गए हैं वो रस्सी के मालूम नहीं पड़ते हैं जिससे कोई खुदकुशी करेगा, बल्कि वो एक बेल्ट जैसी चीज के निशान हो सकते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि इस पूरे मामले में हत्या के एंगल से भी जांच होनी चाहिए। मुमकिन है कि सुशांत की हत्या भी की गई हो। यह बात बड़ी इसीलिए है कि मीडिया रिपोर्ट्स में इंडिया टीवी से बात करते हुए यह बात उन्होंने पहले तो कही, लेकिन ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े होकर यह बात पहली बार परिवार के वकील ने कही है। तो इस लिहाज से यह मामला बहुत बड़ा बन जाता है और एक अलग दिशा भी ले सकता है। हमारे साथ अंकित हैं इस वक्त, सुशांत के साथ काम करने वाले, एक साल तक उनके साथ उनके घर में रहने वाले वो व्यक्ति हैं जो कि सुशांत का रूटीन जानते थे, सुशांत की हैबिट्स को जानते थे, ये जानते थे कि सुशांत किस तरीके से अपनी 24 घंटे की दिनचर्या व्यतीत करते हैं। अंकित, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये कोई कह रहा है वकील सुशांत सिंह के परिवार का कि यह हत्या हो सकती है और एक बेल्ट के निशान का जिक्र भी किया जा रहा है, इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए साहब, सबसे पहले बात को मैंने फिर ये हेलो बोलिए आप। इको साउंड आ रहा आपका। अच्छा, उसको ठीक करते हैं, अपनी बात कहिए आप। हेलो अंकित, हमें आपकी आवाज मिल रही है, अगर आप सुन रहे हैं तो बोलिए। हेलो हेलो अंकित, आपको आवाज आ रही है? हेलो अंकित, चले, उसको आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर कनेक्ट करेंगे। लेकिन अंकित आचार्य जो हैं ये भी इस बात इस थ्योरी के साथ हैं, ये भी ये कह रहे हैं कि वो निशान जो है वो एक बेल्ट के मालूम पड़ते हैं और एक खास बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये सुशांत के घर में रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये बहुत मुमकिन है और साथ साथ इनके कई और आरोप हैं, जो परिवार के भी आरोप हैं कि अगर वो दरवाजा बंद था, वो दरवाजा तुरंत क्यों नहीं तोड़ दिया गया? अगर वो इतनी देर तक दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो घर में 3-4 लोग और थे, वो चाहते तो दरवाजे को तोड़ सकते थे। इतना इंतजार किस बात के लिए किया गया? जब चाबी वाले को बुलाया भी गया तो उसके सामने दरवाजा क्यों नहीं खोला गया, उसे भेज दिया गया? और इसके अलावा जब सुशांत सिंह की बहन रास्ते में थी, उन्होंने कहा था वो पहुंच रही हैं 10-15 मिनट में, उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया? उससे पहले बॉडी को उतार लिया गया। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं जाती हैं सिद्धार्थ पीठानी तक, वो शख्स जो कि ईडी के दफ्तर में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनका यह कहना है कि उन्होंने सुशांत सिंह की बॉडी को फंदे से लटके हुए देखा और उन्होंने खुद उनको नीचे उतारा। अंकित आचार्य, आप जुड़ गए हमारे साथ। अंकित, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात कहिए, मेरा सवाल आपने सुन लिया था। बोलिए सर। जी, मैं कह रहा था आपसे, परिवार अब इसमें हत्या की आशंका जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि निशान रस्सी के नहीं बेल्ट के लगते हैं। क्या कहना है आपको? वो तो मेरा भी ख्याल है बेल्ट लगते हैं, बट जब मैं अपना वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अपने तरफ से, तो उनका जो बेल्ट का निशान है वो डॉग का है, क्योंकि मैं भी डॉग को घुमाने ले रहा था। उनका प्रिय फज था, फज उनका डॉग था, तो उनका जो बेल्ट का निशान है वो रेड कलर का है। तो फिर वो मतलब मैंने जब चेक किया था तो फांसी जब लटकता है तो उनका यू शेप में बनता है, तो यू शेप में उनका नहीं था, तो उनका ओ शेप में था, तो पीछे से दबा के गला घोट के मारा है, तो वो डॉग का ही बेल्ट का निशान है। अब प्लस उनका जो यहाँ रिंग है, उनका जो गोल सा निशान है वो फज का, वो एक निशान था, वो मुझे दिखाई दिया उसमें। नहीं तो ये आपको कैसे लग रहा है कि ये वही बेल्ट हो सकती है? इतना कॉन्फिडेंट आप कैसे हैं? यस, मैं तो, क्योंकि मैं खुद घुमाने आता था, मैं खुद पहनाता था उनको, फज को उनको, तो फिर मैंने घुमाने आता था, उनका बेल्ट का भी नजर मैंने देखा था उनका। तो फिर मैंने जब वो निशान देखा तो वो गोल सा भी दिखाई दिया, प्लस उनका जो कपड़े का जो रस्सी का वो निशान ग्रीन कपड़ा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बेल्ट का जो निशान है एकदम राउंड सा है। लेकिन आप सुशांत को जानते हैं, आप सुशांत के साथ रहे हैं, वो इस किस्म के व्यक्ति हैं कि उनका कोई ऐसा किसी के साथ कोई ऐसा विवाद हो कि कोई उनकी जान का दुश्मन हो जाए? नहीं, जब मैं था तो वहाँ कोई जान की दुश्मन तो कोई नहीं था उनका, एकदम हंसते खेलते फैमिली जैसे हम लोग व्यवहार करते थे। वो मुझे अपना मतलब, मैं उनको बड़ा भाई जैसा मानता, वो उनको छोटे भाई जैसा मानते थे। टेलीस्कोप उनका देखना पसंद था, उनका डायरी जो लिखते थे, कब क्या शेड्यूल होने वाला है, वो डायरी शेड्यूल में मतलब लिखते रहते थे कि मुझे कब शूटिंग पे जाना है, कब कितने बजे उठना है, कब मुझे बुक्स पढ़ना है। तो फिर ये सब करते थे उन्होंने, मतलब एक अपना रूटीन टाइप में बहुत वो करते थे, मतलब उस समय डिप्रेशन टाइप में थे ही नहीं वो। अब जरा आप ये व्यूअर्स के लिए ये बता दीजिए कि आप उनके साथ कब से कब तक रहे हैं
किस जगह पर, किस घर में रहे हैं और आपका क्या काम होता था वहां पर? मैं देखिए, मैं तो 2017 से मतलब 2017 से जुलाई से मैं स्टार्ट किया था उनका मतलब उनके पास। तो उसके बाद 2019 जुलाई को मतलब वहां था, मतलब निकाला गया था कि क्या था मुझे मालूम नहीं। तो उनका मैं मतलब पर्सनल असिस्टेंट एक बॉय था, मतलब उनको शूटिंग से लेकर घर तक मेरा संभालने का मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी था कि मैं उनके साथ रहूं, मतलब उनका देखभाल करना, उनके मतलब खाना देना, उनका दवाई देना, मतलब उनके 24 घंटे उनके साथ सोता भी था, उनके बगल में बेड में मैं सोता था क्योंकि मुझे 4 बजे उठाना पड़ता था। उनको टेलीस्कोप दिखाना, उनको चाय कॉफी एंड एप्पल देना एंड महामृत्युंजय मंत्र मतलब सुनते रहते थे, मतलब वगैरह, मतलब ऐसा, मतलब उनके साथ मतलब 24 घंटे उनको नाक एंड सर से लेकर पैर तक मेरी जिम्मेदारी था। 24 घंटे यानी आप उनके साथ रहते थे, यानी रात में, क्योंकि Yes. आपको उनको अर्ली मॉर्निंग उठाना होता था, तो सोते भी आप उनके बगल में थे, इतना नजदीक बगल में थे, इधर नजदीक में था। अच्छा, और ये किस घर की बात है? जिस घर में अभी ये दुर्घटना हुई है, इसी घर की बात है या इससे पहले वाले मकान की बात है? नहीं, इससे पहले मकान की बात है। लिटिल हाइट उनका नाम था, मतलब लिटिल हाइट एक मतलब 12वां माला में हम लोग रहते थे, मतलब काफरी हाइट से पहले की बात है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने काम छोड़ा या आपको कहा गया कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है? देखिए, जब मैं छुट्टी लेके गया था उस समय मतलब 15 दिन के लिए छुट्टी लेके गया था भैया से, तो मुझे आने में लेट हो गया, 2 महीना लेट हो गया। जब मैं आया था तो वो सुशांत भैया कहीं ट्रिप पे चले गए हुए थे। तो जब मैं एंट्री मारा, मतलब उनके मतलब बिल्डिंग पे एंट्री मारा, तो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है मुझे जाने ही नहीं दिया। उनका कोई स्टाफ आया था नीचे, तो मुझे फिर बोला कि, मैंने पूछा कि मुझे क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बोला कि न्यू स्टाफ को मतलब हायर किया है सब, और जो पुराने स्टाफ है सबको निकाल दिया गया है। तो मेरा कुछ हजम नहीं हुआ, सुशांत भाई ऐसा कर नहीं सकते। तो फिर मैं ठीक, तो उन्होंने बोला कि सुशांत सर आएंगे तो बात कर लेना। तो फिर मैंने सुशांत भाई को कॉल भी लगाने की कोशिश की, तो उनका स्विच ऑफ जा रहा था। उनका पास मेरे 2 नंबर अभी भी है, तो मैंने कॉल लगाने की कोशिश की, बट उनका स्विच ऑफ जा रहा था। फिर बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। अच्छा, ये कुछ पीछे वीडियोस भी अभी आए, हमने देखे थे, जिसमें शिव जी की पूजा वो कर रहे हैं, वो भजन भी गा रहे हैं। अभी आपने कहा वो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप किया करते थे, मतलब एक अंदर से एक स्पिरिचुअल आदमी थे। यस, वो तो मतलब शिव भगवान के मतलब बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। मतलब अपने ही कर्म को पूजा मानते थे, मतलब अपने ही कर्म करते थे, मतलब जो कर्म है वही पूजा है उनका। दिखावटी पूजा तो करते नहीं थे उस समय जब मैं था। तो शिव भगवान के मतलब ड्राइंग बनाया करते थे, महामृत्युंजय मंत्र हेडफोन लगाकर सुनते थे। अब ये पूजा कब की बात है मुझे मालूम नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जब तक आप उनके साथ रहे, उस वक्त तक रिया उनकी लाइफ में आ चुकी थी या उसके बाद आई, या तब कोई था उनके साथ? उनके साथ तो थे, रिया तो नहीं थी उस समय, थे, बट मैं नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है। और रिया तो बाद में आई है, तो उनसे पहले जब थे तो कोई थे तो हंसते थे, मतलब उनका वो डिप्रेशन नहीं थे उस समय। जब हम लोग थे तो मतलब मेरा ईमानदारी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उनको मतलब देखभाल करें, मैंने निभाया। बट जब ऐसे उनका मतलब मर्डर हुआ, हत्या हुई, तो मुझे एकदम बहुत सा दुख फील हुआ कि ऐसा कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते सुशांत भैया। मतलब उनके बहुत करीब था, मैंने बहुत रोया उस दिन जब उनके साथ, मतलब जब मैं उस समय 2 बजे की दोपहर को मैं उनकी फिल्म ही देख रहा था, सोन चिड़ैया। तो अचानक सा मेरा एक मतलब फ्रेंड ने बोला कि तुम सुशांत भैया के मतलब वो हो ना, असिस्टेंट बॉय हो ना? मैंने हाँ, तो ये सच है क्या? तो मैंने मैसेज में देखा कि उनका सुसाइड हो गया है। तो मैंने सीधा डायरेक्ट न्यूज में देखा कि उनका ही ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने कपड़ा बदला, सीधा बदलने के बाद फिर ऑटो पकड़ के बैंड्रा के घर पे मतलब उनके मतलब गया, तो देखे कि पूरा एकदम मीडिया लोग वहां पर भीड़ है। तो मैं और अचानक डर गया, तो मैंने पूछा कि क्या है, ये सुसाइड हो गया है? तो ऐसे ही सब बात है, तो सुसाइड कभी कर नहीं सकते। मैं बगल में जोगेश पार्क है, वहां बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि ऐसे भैया कर ही नहीं सकते, ये मर्डर है। तो बहुत रोया उधर। तो मैंने 1-2 दिन खाना भी नहीं खाया, मतलब मन कैसे हो रहा था, मतलब ये कभी कर ही नहीं सकते सुशांत भैया, एग्जैक्टली ये कर ही क्यों नहीं आप बार बार आप ये कह रहे हैं कि ये हत्या है, आप कह रहे हैं वो खुदकुशी कर ही नहीं सकते। अब तो बार बार ये कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे, उनका तो इलाज चल रहा था। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कभी डिप्रेस नहीं हो सकते थे? नहीं, कभी डिप्रेस, एकदम कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। बट मतलब उनका मतलब क्या है कि मतलब उनका कर्म ही पूजा है, मतलब वो जैसा हम लोग जब थे तो उनका जिम्मेदारी मतलब हम लोग निभाते थे। वो भी मुझे पूछते थे तुम्हारा तबीयत कैसा है। जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुझे मतलब भर्ती करवाया कि इलाज कराने के लिए। तो उसके बाद मतलब मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब अपने सदस्य जैसा, मतलब फैमिली जैसा मुझे मानते थे। तो मुझे तो कम से कम रोना तो आएगा, फील तो आएगा ना सर। ये बताइए कि आप कह रहे हैं आप उनके साथ 24 घंटे रहते थे, यहां तक कि कई बार आप सोते उनके बगल में थे क्योंकि आपको उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाना होता था। आप 24 घंटे आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, उनके रूटीन में कोई भी ऐसी चीज थी
मतलब जिससे हम ये कह सकें कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं थे, या उनकी लाइफ पूरी तरह डिसिप्लिन्ड थी? नहीं देखिए साहब, तो मतलब डिसिप्लिन की बात नहीं है सब तो मतलब वो मतलब अपना जो जिम्मेदारी है, डिसिप्लिन है, वो निभाया करते थे। मतलब सुबेरे क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब पहले से शेड्यूल बना चुके थे, रूटीन कर मतलब अपने डायरी में लिखते रहते थे कल क्या होने वाला है, कल क्या नहीं होने वाला है। तो मतलब वो क्या करते थे, सुबेरे उठ के लिखते रहते थे, मतलब मुझे कल क्या करना है, मुझे कुछ कौन से मीटिंग में जाना है, कौन से मतलब फिल्म के शूट पे जाना है, एंड कब योगा करना है, कब जिम जाना है। तो ये सब शेड्यूल मतलब अपने डिसिप्लिन से जीते थे। अब मुझे बताते थे कि मुझे अंकित ये याद दिलाना, और उनके डायरी मेरे ही पास रहता था। कभी डायरी फट जाती थी, उनका पेज फट जाता था, तो उनका पेज मेले मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे रहते थे, वो मैं संभाल के रखता था। फिर बाद में दिखाता था कि आपका पेज फट गया है, तो उनको मैं दिखाता तो वो खुश हो जाते कि हाँ संभाल के रखा हुआ है अंकित ने। मतलब एक वैसे ऐसे शख्स थे जो अपना दिन अगला दिन प्लान करते थे, मुझे पूरे दिन क्या करना है। एक ऐसा व्यक्ति करता है जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसका दिमाग बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और जो बहुत फोकस्ड है। ये एक ऐसे व्यक्ति की निशानी है। अच्छा ये बताइए अंकित कि अब जो है एक बात बार बार ये कही जा रही है रिया की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से, कि सुशांत के अपनी फैमिली के साथ, उनके पिता के साथ, उनकी बहनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। जबकि जो लोग सुशांत की तरफ से बोलते हैं उनका कहना यह है कि वो उनका रिश्ता ऐसा था कि वो दूर रह ही नहीं सकते थे अपने परिवार से। आपने क्या देखा? देखिए जब मैं था तो उसके पापा से मतलब बहुत मतलब फोन पे बात होती थी उनके पापा से, के अंकल उनका नाम है, उनको नमस्कार करना चाहता हूँ के अंकल को। तो के अंकल भी बहुत अच्छे इंसान है, तो उनसे बात होती थी। बट ये मतलब फैमिली में मतलब झगड़ा ये सब होता नहीं था उस समय, जब मैं था तो होता नहीं था, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब उनसे मतलब झगड़ा नहीं था। उनके जो चलिए फिर लिंक में प्रॉब्लम है। फिर आपको बता देते हैं हम किस शख्स से बात कर रहे हैं। अंकित आचार्य खुद बताया उन्होंने 2017 के बाद से 1 साल ये सुशांत के साथ रहे हैं। उनके बॉय हुआ करते थे। कहने का मकसद ये कि वो शख्स जो कि उनके पूरे 24 घंटे की रूटीन का ख्याल रखता है, उनके साथ सेट्स पर भी जाता है, घर में भी उनके सारी हेल्प करता है, उनकी देखभाल करता है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि क्योंकि सुशांत का एस्ट्रोनॉमी में बहुत दिलचस्पी थी, टेलीस्कोप उनके घर में रखे रहते थे, तो वो सुबह उठा करते थे ताकि वो आकाश में चांद सितारे देख पाएं, ऑब्जर्व कर पाएं। तो इसके लिए वो उनको अपने बगल में सुलाते थे कि मुझे फलां बजे उठा देना। तो कह रहे हैं कि मैंने उनको 24 घंटे 1 साल तक देखा है, और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान शख्स थे। अपना अगला दिन कैसे बीतना इसकी पूरी तैयारी करते थे, डायरी मेंटेन करते थे। हम और आप जैसे मतलब आम लोग जो होते हैं उसमें शायद इतना डिसिप्लिन नहीं होता, लेकिन सुशांत के बारे में जो अंकित आचार्य बता रहे हैं, एक बहुत ही ज्यादा फोकस्ड किस्म के इंसान सुशांत रहे जब तक उन्होंने उनको देखा। लेकिन उनका कहना है कि तब तक रिया सुशांत की लाइफ में नहीं आई थी। परिवार के साथ उनके संबंध अच्छे थे, लगातार बातचीत होती थी, कभी किसी झगड़े की बात फैमिली के साथ उन्होंने नहीं देखी। और ये बात वो कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनका कहना है कि मैं 24 घंटे उनके साथ रहा करता था। तो ये सारी बातें अंकित आचार्य लगातार कह रहे हैं। और जो बात, बड़ी बात आज कोर्ट के अंदर विकास सिंह ने, सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील ने कही है कि यह हत्या हो सकती है, क्योंकि सुशांत के गले पर जो निशान है वो किसी रस्सी के फंदे के नहीं लगते, वो किसी बेल्ट के लगते हैं। तो वो साफ साफ सवाल उठा रहे हैं। जो भी अब तक तफ्तीश मुंबई पुलिस ने इस हादसे के बाद की है, उनका यह भी कहना है कि सिर्फ रिया को छोड़कर बाकी हर चीज पर उनका फोकस है, और अब तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। और बयान मुंबई पुलिस लेती जा रही है। ये किस मकसद से बयान ले रही है? अगर कोई मामला ही उनको नहीं दिखता, अगर खुदकुशी का केस वो मानते हैं कि था, तो उसके बाद केस को क्लोज कर देना चाहिए। अगर अभी तफ्तीश चल रही है तो कम से कम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों ही काम मुंबई पुलिस ने नहीं करे हैं, और इस बीच हत्या की आशंका भी जाहिर कर दी है कोर्ट के अंदर। तो ये मामला अब जो है एक नई दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इस मामले की तफ्तीश आखिर करेगा कौन, क्योंकि जो ओरिजिनल पिटीशन है वो है रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती ने यह मांग की थी कि सीबीआई की बिहार पुलिस का जो केस चल रहा है पटना में, वो एफआईआर बंद कर दी जाए और वो केस ट्रांसफर कर दिया जाए मुंबई पुलिस को। रिया के वकील का दावा यह है कि अगर कोई दुर्घटना या क्राइम भी माना जाए, अगर वो हुआ है तो वह मुंबई में हुआ है, उसकी तफ्तीश मुंबई में ही हो सकती है, और अगर पटना में कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो वो ट्रांसफर की जानी चाहिए मुंबई पुलिस को। इस बीच सीबीआई भी बीच में आ गई। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है आज शायद हमको पता चल जाए। सुशांत के साथी और पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य ने सुशांत के बारे में बड़ा खुलासा किया। वहीं एक और तफ्तीश ईडी भी कर रहा है। खबर है कि रिया और उसके पिता और भाई का मोबाइल फोन ईडी ने जब्त कर लिया है।
ईडी रिया और फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करेगी। इस बीच सूत्रों के मुताबिक रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी के सामने कई अहम बातें कही। क्या है ये खुलासे और रिया ने अपने मोबाइल से क्या क्या डिलीट किया है, रिया के मोबाइल से खुलेगा पूरा राज। देखिए एक बहुत खास रिपोर्ट। ईडी ने रिया के भाई का मोबाइल भी जब्त किया। रिया के पिता का मोबाइल भी ईडी ने जब्त कर लिया। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच में रिया एंड फैमिली सहयोग नहीं कर रही है। पूछताछ के दौरान रिया ने जो जवाब दिए उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। इसके बाद ईडी ने रिया एंड फैमिली का मोबाइल जब्त करने का फैसला किया ताकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किया जा सके। ईडी अब इन तीनों की कॉल डिटेल्स खंगालेगी। ईडी अब इन तीनों के मोबाइल को फोन डंप एनालिसिस के जरिए डिलीट डेटा रिकवर करवाएगी ताकि रिया एंड फैमिली के आपसी मैसेजेस को खंगाला जा सके। इसके अलावा रिया किस किस से बात करती थी, रिया ने किन किन लोगों को मैसेज भेजा, किससे कितनी देर बात हुई, घर छोड़ने के बाद रिया किन लोगों के संपर्क में आई, रिया के हर मैसेज हर कॉल की जांच अब ईडी करेगी। ईडी ये जानना चाहती है परिवार के तीनों सदस्य किस किस के संपर्क में थे, किससे लगातार बातें हो रही थी, किसको किस तरह के मैसेज का आदान प्रदान हुआ, चाहे वह एसएमएस हो या फिर व्हाट्सएप चैट हो। दरअसल रिया चक्रवर्ती ईडी से पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब उनके मोबाइल फोन को खंगालना शुरू कर दिया है। सुशांत केस में ईडी का एक्शन आज भी जारी है। आज सबसे पहले ईडी दफ्तर में रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी पहुंची। श्रुति मोदी से कल ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की थी। कल ही बातचीत में श्रुति ने ईडी के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। श्रुति मोदी ने ईडी को दिए बयान में किसी भी इल्लीगल वित्तीय लेन देन से इनकार किया। श्रुति ने ईडी को बताया कि सभी लेन देन बैंक अकाउंट से हुए। श्रुति ने जो सबसे बड़ी बात ईडी को बताई वो ये थी कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद सभी बड़े फैसले वही करती थी। रिया ही सुशांत के वित्तीय या पेशेवर फैसले लिया करती थी। रिया जब श्रुति से मिली तो वो सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। श्रुति ने आगे बताया कि फरवरी 2020 के बाद उनकी बातचीत सुशांत से कम ही होती थी। श्रुति मोदी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को बहुत चौंकाने वाली जानकारी दी है। श्रुति मोदी ने बताया है कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद सुशांत के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी जिम्मेदारी रिया ही उठाती थी। श्रुति मोदी ने यह भी बताया कि फरवरी 2020 के बाद वो खुद सुशांत सिंह राजपूत से बहुत सीमित दायरे में बात करती थी। श्रुति मोदी ने सुशांत सिंह राजपूत के बैंक ट्रांजैक्शन और बिजनेस कंपनियों से जुड़े कई अहम डिटेल्स और जानकारियों को भी ईडी के अधिकारियों से साझा किया है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जो आज ईडी दफ्तर पहुंचे। सिद्धार्थ से कल भी ईडी की टीम ने 7 घंटे तक पूछताछ की थी। करीब 1 बजे सुशांत की बहन मीतू भी ईडी के दफ्तर पहुंची। मीतू अपने पति के साथ ईडी दफ्तर आई है। सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ की लेन देन की बात पर ईडी अब सुशांत के परिवार का पक्ष जानना चाहती है। मीतू सिंह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की पहली सदस्य हैं जो प्रवर्तन निदेशालय के बेलाड पियर के दफ्तर पहुंची हैं। ईडी के अधिकारियों ने मीतू सिंह को इस वजह से बुलाया है क्योंकि मीतू ही वो शख्स हैं जो 8 जून से 12 जून के बीच लगातार सुशांत सिंह राजपूत से संपर्क में थी। और हम बात कर रहे थे अंकित आचार्य से, जो कि बहुत करीबी साथी रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के। उनके बॉय हुआ करते थे, उनका सारा कामकाज 24 घंटे उनके साथ रहना, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। अंकित, आपने अभी तक कई बहुत अहम बातें बताई हैं। आपने कहा कि सुशांत इस किस्म के व्यक्ति नहीं थे कि कभी डिप्रेशन में जाएं। अपने करियर को लेकर, काम को लेकर बहुत फोकस थे, स्पिरिचुअल आदमी थे, फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे थे। लेकिन ये सब कुछ आपने तब तक देखा जब आप उनके साथ थे। उसके बाद आपका काम उनसे छूट गया, आपको कह दिया गया कि पुराना सारा स्टाफ जो है उसको निकाल दिया गया है, नया स्टाफ रख लिया गया है। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब रिया आई उनकी लाइफ में? यस सर, ये जब रिया आई तब से उसके बाद आया, मतलब काम से निकल दिया गया मुझे। तो उसके बाद कभी आपने कोशिश की सुशांत से टच में आने की, फोन करने की, पूछने की?
यस सर, मैंने फोन तो किया था, बट उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैंने ये भी सुना था कि उनके फैमिली से, मतलब रिया उनके फैमिली से टच नहीं होने देती थी, 50-50 सिम चेंज हुआ करते थे, मैंने सुना। तो नहीं, तो ये सब आपने ऐसा नहीं है कि मतलब उनका फैमिली से कोई ये सब आपने सुशांत की मौत के बाद सुना या पहले सुनते थे ऐसा कि ऐसा हुआ है? नहीं, सुशांत भैया मतलब हत्या होने के बाद सुना था मैं कि उनको उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता था या उनके फोन नंबर बदल दिए जाते थे? यस, फोन नंबर बदल दिए जाते थे, 50-50 सिम बदल दिए जाते थे। बट जब मैं था तो ऐसे फैमिली में कोई झगड़ा नहीं था, अच्छे से प्यार से बात करते थे, एकदम मतलब उनसे दूर नहीं हो पाते थे, मतलब पापा से बात करते थे, उनकी दीदी से बात करती थी। हाँ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। उनकी बहनें वगैरह घर पे आती थी रेगुलरली? यस, दिल्ली में रहती है प्रियंका दीदी एंड ओपी, जो उनके जीजा जी है ओपी भैया, तो आते थे 4-4, 5-5 महीने रहते थे। अच्छे से परिवार एक हो जाता था, हम लोग बात करते, एक साथ खाते थे, एक साथ बात करते रहते थे। वो अपने बारे में बात करती थी, भैया के अपने बारे में पूछते रहते थे, फिल्म कैसे चल रहा है, क्या चल, मतलब अच्छे एक फैमिली से टाइप के होते, वो मतलब करते थे हम लोग। 4-4, 5-5 दिन साथ में रहते थे। तो लेकिन अब क्यों ये रिया के तरफ से ये कहा जा रहा है, उनकी तरफ से जो लोग बात करते हैं कि उनमें तो बहुत अनबन थी, या सुशांत की अपने जीजा से जो पुलिस में बड़े अफसर हैं उनके साथ नहीं बनती थी, वो पसंद नहीं करते थे उनको, ऐसा आपने कभी कुछ देखा, महसूस किया? नहीं, ऐसा कहीं महसूस मैंने किया नहीं। मतलब अच्छे थे, रिलेशनशिप अच्छे थे जब मैं आया था। बट जब रिया आने की बात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको कॉल करने नहीं देती थी, ये मैंने तो सुना था न्यूज में, मतलब हत्या होने के बाद। तो तब मैंने लगा कि ऐसा भी ये आने के बाद ही हुआ है। अब जब मैंने देखी, अब मैं जब इंटरव्यू। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जी अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कोई वही व्यक्ति बता सकता है जिसने नजदीक से सुशांत के साथ कुछ वक्त बिताया हो। धन्यवाद आपका। और हमारे लिए एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद सुशांत केस से जुड़ी खबर पर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है इस ब्रेक के बाद।